गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं हूँ एडी सर। आप लोगों का इससे पहले हम क्लास लिए थे गूगल मीट में। लेकिन देखिए, हम अभी डिसाइड किए कि फर्स्ट ईयर की तरह आप लोगों को भी वीडियो क्लास प्रोवाइड करेंगे। उसमें क्या होता है कि आप लोग अटेंडेंस का कोई बात नहीं है, आप लोगों को तो फुल अटेंडेंस मिलता ही है। हम लोग जो आपके साथ डिस्कस करेंगे वो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है। देखिए, जितना हमको मालूम है कि 2 महीने पहले हम लोग लास्ट क्लास जब लिए थे, हम लोग गूगल मीट में डिपार्टमेंटल के ऊपर चैप्टर के ऊपर पढ़े थे और कुछ सम भी बनाए थे। अभी हमको याद नहीं है कि हम लोग आज जो सम बना रहे हैं वो पहले आप लोगों को होमवर्क में दिए या नहीं दिए। फिर भी हम ये सम लिए क्योंकि इसमें बहुत सारा एलिमेंट है, इस सबको मालूम चल जाएगा। और जिन लोगों को कुछ आप लोग भूल चुके हो वो लोग हमको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ऑब्वियसली क्वेश्चन करना। कहीं पे कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो पहले की तरह फिर से पूछ लेना, ठीक है। और आप लोग ये बताना कि क्या डिपार्टमेंटल छोड़ के हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे या डिपार्टमेंटल में अकाउंट्स में और भी जो जो सब बाकी है वो सब पहले कर देंगे, ठीक है। आप लोगों का एग्ज़ाम तो मालूम ही है, आप लोगों को ऑनलाइन की तरह होगा। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम लोग कर रहे हैं। फिर भी 1 मिनट के लिए पुराना थोड़ा चीज़ रिकप करते हैं कि डिपार्टमेंटल है क्या। देखिए, एक कंपनी का 2 डिपार्टमेंट रहता है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जब माल भेजता है विथ प्रॉफिट में ना, मान लीजिए ए लिमिटेड का 2 डिपार्टमेंट है, ए और बी। ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को माल बेच रहा है, उसमें प्रॉफिट लोड है। अब बी डिपार्टमेंट अगर पूरा माल बाहर बेच पाए तो वेरी गुड, लेकिन अगर बी डिपार्टमेंट पूरा माल बाहर बेच नहीं पाए ना, तो बी के क्लोजिंग स्टॉक में ए से भेजा हुआ माल रहेगा। बात को समझिए, डिपार्टमेंट बी ने डिपार्टमेंट ए से माल खरीदा और ए ने जब बी को माल बेचा तो शायद 100 का माल 120 में बेचे प्रॉफिट में बेचे ना। अब डिपार्टमेंट बी वो वाला माल अगर पूरा बेच नहीं पाए तो उसके क्लोजिंग स्टॉक में डिपार्टमेंट ए का माल रहेगा और उस माल में ए का प्रॉफिट भी लोड है। तो एज अ कंपनी तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट हो रहा है ना, हम लोग उसी को निकालेंगे। फिर से देखिए। और फिर भी कुछ अगर डाउट है तो पहले आप लोग क्या करना, आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप में जो पहले पहले जो वीडियो दिए थे वो थोड़ा चेक कर लेना। या हम लोग जो उस टाइम क्लास लिए थे अब तो ज़रूर आप लोग अटेंड किए ना, बहुत सारा स्टूडेंट आप लोग अटेंड किए थे। फिर भी अगर कोई नए हैं तो हमको पूछ लेना, हम बात बता देंगे। देखिए, यहाँ पे एक सम है, ये बुक्स का सम है। बुक्स कौन सा है? ए बसु है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, अमिताभ बसु। आप ए बसु का टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हो या टाटा मैग्रोहिल का हनीफ एंड मुखर्जी बुक्स फॉलो कर सकते हो। और हम इस क्वेश्चन का आपको पिक भेज देंगे ग्रुप में, सॉल्यूशन भी पिक भेज देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या बोले कि यहाँ पे ए बोसन कंपनी, इनका 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट पी और क्यू। और डिपार्टमेंट पी ने जब डिपार्टमेंट क्यू को माल भेजा है विथ प्रॉफिट में भेजे। ओपनिंग स्टॉक दोनों डिपार्टमेंट का नहीं है, खाली डिपार्टमेंट पी का है। परचेज दोनों डिपार्टमेंट का है। गुड्स फ्रॉम पी, ये पी ओ को क्यू को माल भेज रहा है तो 8 लाख का ट्रांसफर है। वेजेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है और क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट है। दोनों डिपार्टमेंट के लिए एट कॉस्ट, मतलब देखिए ए डिपार्टमेंट बी को अगर माल भेजना तो बी के लिए वही कॉस्ट है। भले ही उसमें ए का प्रॉफिट है तो उस ए को मालूम है, बी को तो थोड़ी मालूम है ना। बी को तो बी ने तो माल खरीदा है। हम लोग जब किसी से खरीदते हैं ना तो वो हम लोगों का कॉस्ट प्राइस है। अब सामने वाला तो हमको प्रॉफिट में ही बेच रहा है तो उसमें हम लोगों को क्या मतलब है। थोड़ा वीडियो प्रॉब्लम हो रहा है, मैं एक ही हाथ से पकड़ के काम कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम होगा। तो प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा भी है। अब देखिए, फॉलोइंग एक्सपेंडिचर है कुछ इसमें। देखिए, सैलरी 3 लाख 30 है। एडवर्टाइजमेंट हम लोगों को पता है सेल्स रेशियो से बांटते हैं। जनरल एक्सपेंस है और डिप्रेशन है 30% ऑन 96,000। नीचे बोल रहे कि एडवर्टाइजमेंट होगा एज पर सेल्स रेशियो। अब देखिए, सेल्स मतलब कौन सा रेशियो? सेल्स मतलब जो नॉर्मल सेल है ना, 30 लाख और 20 लाख, ये वाला, इसमें ट्रांसफर इंक्लूड नहीं होगा। इसका रीज़न है, देखिए कोई अगर आपसे पूछे कि डिपार्टमेंट पी का सेल कितना है तो आप क्या बोलोगे? 30 लाख का सेल भी बोलोगे और जितना 8 लाख का ट्रांसफ़र किए वो भी बताओगे। हाँ, डिपार्टमेंट पी का सेल तो दोनों मिला के होगा, कि बाहर वाले को सेल किए और डिपार्टमेंट क्यू को जो माल बेचे दोनों एक साथ पंच होगा। लेकिन जब हम लोग सेल्स एडवर्टाइजमेंट खर्चा बांटने के लिए सेल्स रेशियो पकड़ेंगे ना, उस टाइम खाली कौन सा वाला सेल्स आएगा? नॉर्मल सेल। क्योंकि देखिए, डिपार्टमेंट पी ने डिपार्टमेंट क्यू को माल बेचा। डिपार्टमेंट क्यू ने क्या पी का माल एडवर्टाइजमेंट देख के खरीदा? बाहर वाला आपका गुड्स खरीदेगा एडवर्टाइजमेंट देख के। जो एक ही कंपनी का 2 डिपार्टमेंट है वो लोग आपस में माल माल कभी भी एडवर्टाइजमेंट देख के नहीं खरीदता है ना। मान लीजिए रेमंड्स का 2 डिपार्टमेंट है, हम आपको पहला क्लास में समझाए थे। एक है कटिंग डिपार्टमेंट, दूसरा है स्टिचिंग डिपार्टमेंट। अब जब स्टिचिंग डिपार्टमेंट है वो क्या करता है? कटिंग से माल लेके उसमें स्टिच करके डिज़ाइन बना के रेडीमेड शर्ट बनाता है। तो क्या उसको ज़रूरत है कि रेमंड्स का ऐड देख के तब जाके स्टिचिंग डिपार्टमेंट से माल लेगा? तो एडवर्टाइजमेंट का कोई कनेक्शन इंटर ट्रांसफर सेल्स में नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए बाकी सब खर्चा बोल दिए कि डिप्रिसिएशन होगा 2:1, सॉरी
सैलरी एंड डिप्रिसिएशन 2:1, यानी सैलरी होगा 2:1 में, डिप्रिसिएशन होगा 1:3 में, और जनरल एक्सपेंस होगा आपका 3:1 में। इधर देखिए हम लोग सॉल्व किए सम को। हम क्वेश्चन आप लोग पहले से ही आंसर कर लिए, क्योंकि नहीं तो वीडियो और भी बहुत बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद अपलोडिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। मेरे घर पे वाईफाई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक पहले बताया बैठाए, परचेज और सेल्स बताए। ऊपर क्या लिखे, ऊपर लिखे इन द बुक्स ऑफ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, डेट दे दिए, डेबिट क्रेडिट कर दिए। आप लोगों को मालूम है यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट कॉलम में पी और क्यू का रहता है। तो परचेज लिए, ट्रांसफर कैसे लिए, देखिए पी क्यू को माल भेज रहे हैं तो क्यू को माल रिसीव हो रहा है, पी माल बेच रहे हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, वेजेस भी गिवन है, हम लोग जीपी निकाल लिए, जीपी को इधर लेके आए। और जो एलोकेटेड एक्सपेंडिचर मतलब ट्रैवलिंग और प्रिंटिंग कौन सा एलोकेटेड है, एलोकेटेड क्यों है, क्योंकि पहले से हर डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर ब्रेक किया हुआ है। देखिए यहाँ पे ठीक से देखिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस दोनों डिपार्टमेंट के लिए बता दिए, प्रिंटिंग स्टेशनरी दोनों डिपार्टमेंट के लिए बता दिए, ये एलोकेटेड हुआ। अनएलोकेटेड वो है जो हम लोग यहाँ पे बांटे, सैलरी को 2:1 में बांटे, एडवर्टाइजमेंट को बांटे, सेल्स रेशियो 3:2 से 3:2 कहाँ से आया, देखिए सेल्स हम लोग खाली आउटसाइड सेल लिए 30 लाख 20 लाख, पी का सेल में खाली 30 लिए 8 को नहीं लिए। वापस फिर से बोल रहा है, पी का सेल तो 38 है, लेकिन सेल्स रेशियो खाली 30 लाख के ऊपर होगा, क्योंकि ये बाहर वाला सेल है। यही एडवर्टाइजमेंट से चलता है, ये वाला इसके साथ एडवर्टाइजमेंट का कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए बाकी जो खर्चा लिए प्रोपोर्शन किए, अगर कहीं पे प्रोपोर्शन में कुछ डाउट है आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर लेना, ठीक है, हम पहले की तरह रिप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले हम लोग यहाँ से जो प्रॉफिट लिए ना, प्रॉफिट को इधर बैठाए, और ये क्या है, ये यही मेन चीज़ है जो अनरियलाइज प्रॉफिट पहले किए थे। तो अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, जो एक डिपार्टमेंट होता है सेंडिंग, दूसरा रिसीविंग। अब सेंडिंग डिपार्टमेंट जब रिसीविंग डिपार्टमेंट को माल बेच रहा है प्रॉफिट में, तो जाहिर सी बात है सेंडिंग का जीपी रेट निकालना चाहिए। सर सेंडिंग कौन है, पी क्यू को माल बेच रहा है तो पी है सेंडिंग। अब पी का जीपी कैसे निकालेंगे, पी का प्रॉफिट देखिए 9,50,000, पी का सेल देखिए 30 लाख और 8 लाख, तो 950 डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स 38, यहाँ पे वही किए 950 डिवाइडेड बाई 30 लाख प्लस 8 लाख 25% सेल्स। और उसके बाद क्या करना है, देखिए कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, ब्रैकेट में लिखे रिसीविंग डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट क्यू। तो डिपार्टमेंट क्यू के पास माल कितना था, इधर देखिए, डिपार्टमेंट क्यू ने बाहर से खरीदा 3, पी से खरीदा 8, और अपना खुद का खर्चा वेजेस ऐड के 2, यानी 3, 8, 2, टोटल उसका कुल मिला के सीओजीएस बनता है 11 लाख, जिसमें से 2,09,000 का माल अभी तक बिका नहीं। तो आप ऑटोमेटिकली ये 2,09,000 में 3 का भी पार्ट है, 8 का भी पार्ट है, 2 का पार्ट है, 2 खुद का खर्चा है, 3 भी खुद का खर्चा है, लेकिन 8 लाख जो ट्रांसफ़र हुआ, इस ट्रांसफ़र में पी का भेजा हुआ 25% ऑन सेल लोड है। समझ में आया ना। तो प्रोपोर्शन करेंगे 2,09,000 डिवाइडेड बाई ऑल दिस। और सर अगर परसेंटेज गिवन है, इससे पहले सब में कराए थे, परसेंटेज गिवन है वो तो बेहतर है, डायरेक्ट अप्लाई कर देते। तो यहाँ पे 2,09,000 डिवाइडेड बाई इन COGS। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखे, हम लोग फॉर्मूला लिखे, ट्रांसफर डिवाइडेड बाई परचेज प्लस ट्रांसफर प्लस वेजेस इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट यानी Q, और GP हुआ सेंडिंग का। तो देखिए 8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8 प्लस 2 यानी 8 लाख डिवाइडेड बाई 11 लाख इंटू 2,09,000 यानी टोटल 11 लाख COGS में, ठीक है। सॉरी ये 11 नहीं होगा, ये 13 होगा शायद, हम गलती से 11 बोल रहा है, ये 13 होगा। 8 डिवाइडेड बाई 13 लाख 382 यानी 13 लाख COGS में दूसरे डिपार्टमेंट से आया हुआ मैंने इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है 8 लाख, तो 2,09,000 में कितना है, उसके ऊपर 25% GP अप्लाई होगा। 3,215 3.84 के हम लोग पकड़ केंगे अप्रॉक्स 3,215 उसके बाद बैठा है और प्रॉफिट निकाले, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है तो ऑब्वियसली मुझसे पूछ लेना, और ये क्वेश्चन भी हम आपको भेज देंगे।